डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 9 से शुरू करेंगे और चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हमने पिछले चैप्टर में अलजेब्रा के चैप्टर में पढ़ा है कि अलजेब्रिक सेंटेंस क्या है, और अलजेब्रिक सेंटेंस के 3 टाइप्स थे, ट्रू सेंटेंस, फॉल्स सेंटेंस और ओपन सेंटेंस। फिर हम सेंटेंस में पढ़ा था कि अगर मैं कहूँ x + 2 = 3, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक सेंटेंस है और ये ओपन सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक प्री वेरिएबल है, यानी x एक वेरिएबल है। प्री वेरिएबल का मतलब यह है कि इधर आप अगर 1 फुट करें तो 3 बनता है, ट्रू सेंटेंस है। अगर इधर मैं 1 के अलावा और नंबर फुट करूँ तो फिर ये फॉल्स सेंटेंस बनता है। तो इक्वेशन भी अलजेब्रिक सेंटेंस का एक टाइप है। तो हम इस तरफ इसका डेफिनेशन करेंगे कि इक्वेशन क्या है। फर्स्ट हम इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लीनियर इक्वेशन पे आएंगे। इन अलजेब्रिक सेंटेंस which contain equality sign is called equation। अलजेब्रिक सेंटेंस हमने पिछले चैप्टर में डिटेल से पढ़ा है कि अलजेब्रिक सेंटेंस क्या है। तो वो अलजेब्रिक सेंटेंस जो इक्वलिटी साइन पे मुश्तमिल हो, जिसमें इक्वलिटी साइन हो, उसको हम कहते हैं इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिख लूँ x + 5 = 12, तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, क्योंकि इधर इक्वलिटी साइन है। इस तरह मैं लिखूँ x² + 2x + 3 = 15, ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, क्योंकि इधर इक्वलिटी साइन है। इस तरह मैं लिख लूँ x³ + 2x² + 5x - 16 = 0, ये भी हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, क्योंकि इधर इक्वलिटी साइन है। तो जहाँ भी इक्वलिटी साइन हो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। अगर मैं इस तरह लिखूँ x > 5, तो ये हमारे पास नॉट, it is algebraic sentence but it is not a equation because there is no equality sign। तो जहाँ equality sign ना हो उधर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि equality sign हो। तो हमने इक्वेशन पढ़ा कि इक्वेशन क्या है, जब कहीं भी equality sign हो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। तो वो अलजेब्रिक सेंटेंस जो equality sign पे मुश्तमिल हो उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन या सिर्फ इक्वेशन कहते हैं। तो इस तरह इक्वेशन के भी टाइप्स होंगे, तो हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इक्वेशन की कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहला है लीनियर इक्वेशन। टाइप्स ऑफ इक्वेशन में आता है सबसे पहला टाइप्स ऑफ इक्वेशन में सबसे पहला आता है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर मीन फर्स्ट वन, यानी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसमें डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री हमने पढ़ा है, डिग्री क्या है, द हाईएस्ट power of variable, the highest power of variable in equation या expression डिग्री क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एंड इक्वेशन और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल या इक्वेशन में हो तो उसको हम कहते हैं डिग्री। तो जब भी
किसी इक्वेशन का डिग्री 1 हो यानी हाईएस्ट पावर 1 हो तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं इधर लिख लूँ 2x + 3 = 6, तो ये हमारे पास इधर x क्या है, वेरिएबल है, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इस तरह इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे, जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। इस तरह अगर मैं लिख लूँ 5x / 2 - 3x / 17 = 13/90, ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, और ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इधर हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब है हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है, 1। और ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है लेकिन विद 1 वेरिएबल है, यानी इसमें एक वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन है लेकिन विद 1 वेरिएबल। इस तरह अगर मैं लिख लूँ 2x + 3y = 15, ये भी हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 1 है, y का हाईएस्ट पावर भी 1 है और x का भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो इस तरह इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर, लेकिन विद 2 वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2, विद 2 वेरिएबल। तो जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 1 हो, इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। इसका जनरल फॉर्म क्या है, ax + b = 0, वेयर a और b हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये है कि यहाँ एक जगह 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। अगर इधर मैं 2 और 3 लिख लूँ तो कोई कहेगा कि इधर आप 5, 6 क्यों नहीं लिखते। तो इसे बचने के लिए हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस्तेमाल किया कि कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, और x हमारे पास क्या है, वेरिएबल। इस तरह अगर एक इक्वेशन हो और इसका हाईएस्ट पावर, अगर मैं लिख लूँ 2x² - 15/3 = 0, ये भी हमारे पास इक्वेशन है क्योंकि इक्वलिटी साइन है, और हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, मतलब डिग्री क्या है, 2 है। तो इस तरह इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखें डिग्री जो है ये हमें 2 इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक ये किस टाइप्स का इक्वेशन है। अगर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक होगा, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर होगा, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक होगा, अगर इस तरह डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। और दूसरा ये कि डिग्री हमें यह भी इंफॉर्मेशन देता है कि इसकी कितने सॉल्यूशन होंगे। अगर लीनियर है तो इसका सॉल्यूशन 1 होगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका सॉल्यूशन 2 आएगा, मतलब इसका सॉल्यूशन 2 नंबर होंगे। इस तरह अगर क्यूबिक होगा तो इसका सॉल्यूशन सेट या सॉल्यूशन जो है वो 3 नंबर होंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है, डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इस तरह अगर मैं लिख लूँ x³ + 3 = 15, तो यहाँ हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, मतलब डिग्री 3 है, तो इसको हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो इस तरह डिग्री हमें टाइप्स ऑफ इक्वेशन के बारे में भी पढ़ता है कि समझा रहा है कि कितना, कि ये कौन सा टाइप है। तो ये हमारे पास क्या है, डिग्री 3 है, तो ये इक्वेशन क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा। तो डिग्री के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है कि डिग्री क्या है। तो इस तरह हम चूँकि यहाँ लीनियर इक्वेशन है तो हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लासेस है उसमें हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन में सिर्फ लीनियर इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन क्या है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अभी लीनियर इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को। लीनियर इक्वेशन अगर इस टाइप में आ जाए ax + b = 0, मतलब यह है कि a और b कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और ये लीनियर इक्वेशन है विद 1 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है। तो या अगर इस तरह आ जाए फिर हम क्या करेंगे, ax + b एंड cx
प्लस डी इक्वल टू एम बाई एन। ये भी हमारे पास क्या है, बी सी डी ए एम और एन कांस्टेंट है, एक्स सिर्फ वेरिएबल है। अगर इस तरह लीनियर इक्वेशन आ जाए इस तरफ इस फॉर्म में कि डी न्यूमरेटर और न्यूमरेटर दोनों में लीनियर इक्वेशन हो, फिर हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इस पे आते हैं कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। याद रखें लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट स्टेप ये है कि हम सबसे पहले प्लस को कैंसिल करेंगे, किसे, माइनस के साइन से, इन सब्ट्रैक्शन से, और सब्ट्रैक्शन को किससे सॉल्व कैंसिल करेंगे, एडिशन के साथ। मतलब है कि अगर एक कोई टर्म हो और उस कोई कांस्टेंट हो, कोई टर्म हो, उसमें वेरिएबल भी आ सकता है, तो अगर वो प्लस हो तो हम उसको माइनस उसके साथ ऐड करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस उसके साथ ऐड करेंगे और उसको हम कैंसिल करेंगे। इंशाल्लाह ये आप एग्जांपल से अच्छी तरह समझेंगे कि हम ये मैं क्या कह रहा हूँ। तो दूसरा ये कि अगर दूसरा स्टेप ये है कि सबसे अगर इसके बाद जो स्टेप है वो इस तरह है कि डिवीज़न को हम फिर कैंसिल करेंगे किसके के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, और मल्टीप्लिकेशन को किसके साथ कैंसिल करेंगे, डिवीज़न के साथ। और हमने पढ़ा है एडिटिव इन्वर्स। इक्वेशन में जो ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मतलब यह है कि यह एडिटिव इन्वर्स है और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगर +2 है तो मैं इसको -2 से कैंसिल करूँगा, अगर -2 है तो +2 से। अगर 2/3 है तो इसको मैं कैंसिल करूँगा 3/2 से। अगर 3/2 है तो मैं उसको 2/3 से कैंसिल करूँगा। यही दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होते हैं इक्वेशन सॉल्व करने में, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में। तो अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि इसको मैं किस तरह सॉल्व करूँगा, मिसाल के तौर पर यहाँ इक्वेशन है 3x/5 + 2 = 5। तो एक इक्वेशन है। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो हम प्लस का जो पॉजिटिव जो टर्म है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो +2 को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, मतलब है कि +2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -2 है, तो बोथ साइड हम -2 को ऐड करेंगे। तो हम इस तरह लिखेंगे ऐड बोथ साइड -2। तो जब हम बोथ साइड -2 को ऐड करेंगे तो इधर भी हम -2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। +2 और -2 तो कैंसिल होता है, तो यहाँ अब बचता है 3x/5 = 5 - 2 3। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि पहले हम एडिशन को सब्ट्रैक्शन से और सब्ट्रैक्शन को एडिशन से, फिर डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ डिवीज़न क्या है, 5 है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ। मतलब यह है कि यहाँ है 1/5, तो इसको मैं कैंसिल कर, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 5 है। तो जब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनता है, 1 बनता है। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इधर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई 5, यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचता है 3x = 3 5 15। इस तरह फिर लास्ट में हम क्या कैंसिल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ क्या है, 3 मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हम कैंसिल करेंगे, डिवीज़न पे। तो बोथ साइड डिवाइड 3, यानी बोथ साइड डिवाइड 3, यहाँ भी 3 डिवाइड होगा, तो ये कैंसिल होता है। x = 3 1 3 3 5 15। तो x हमारे पास किसके बराबर है, 5 के। ये आप सिंपल भी इस तरह कर सकते थे कि सिर्फ आप इस तरह करते कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस्तेमाल करते। मतलब यहाँ है +2 = 5, = चल 3। अब ये हमारे पास क्या है, 3 5 है और ये +2 है। +2 को मैं कैंसिल करूँगा तो हम इसका एडिटिव इन्वर्स लाएंगे। सपोज ये हमारे पास -2 है, तो एडिटिव इन्वर्स इसका क्या है, +2 है। तो इधर हम 3x/5 लिखेंगे, यहाँ -2, इसके साथ क्या ऐड करेंगे, +2, यहाँ भी हम
प्लस 2 ऐड करेंगे। याद रखें इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेशन आप करते हैं राइट हैंड साइड में भी वो ऑपरेशन होगा, क्योंकि इक्वेशन का मतलब है बैलेंसिंग। तो जब आप किसी चीज़ को बैलेंस करते हैं तो बोथ साइड आप अगर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो बोथ साइड ऐड करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो बोथ साइड आप सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई या डिवीजन करेंगे। तो यहाँ मैंने एडिट इन्वर्स प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया और इसको मैंने क्या किया, कैंसिल किया। तो इस तरह ये बचा 3x बाई 5 इक्वल टू 5। अभी 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 5/3। तो इधर भी आप 5/3 मल्टीप्लाई करो और इधर भी 5/3 मल्टीप्लाई करो, तो इस तरह ये कैंसिल होता है और x इज इक्वल टू 5 5 15 डिवाइड बाई 5 5 25 डिवाइड बाई 3। ये x का क्या है, वैल्यू है। तो इस तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब यह है कि जब भी हम कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए और x हमेशा 1x, मतलब इधर जो भी कांस्टेंट है उसको हम 1 तक ले जाएंगे। दूसरा है कि x कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ऐड वाला टर्म है, एडिशन वाला टर्म है या सब्ट्रैक्शन वाला टर्म है उसको हम सॉल्व करेंगे। इस तरह अगर इक्वेशन इस तरह आ जाए 2x + 3 और 3x + 4 इक्वल टू 10/15 या 2/3 सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए, ताकि जब आप एक दफ़ा सिंपल से क्वेश्चन को समझे तो फिर आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अभी इसमें एडिशन का टर्म नहीं है, क्योंकि ये जो एडिशन का टर्म है या ये जो एडिशन का टर्म है, चलिए इधर मैं माइनस लिखता हूँ, ये जो एडिशन का टर्म है या माइनस का टर्म है ये डिवीजन के अंदर है, मतलब ये होल डिवीजन है। तो एडिशन का टर्म नहीं है, सब्ट्रैक्शन वाला टर्म नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवीजन को ख़त्म करेंगे। तो इसके साथ क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम 3x - 4 मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी हम 3x - 4 मल्टीप्लाई करेंगे। एक मेथड तो ये है। फिर यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। और एक मेथड ये है कि आप इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यानी ये जो 2 है इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें और ये जो 3 है इसके साथ ये वाला सारा 2 टर्म जो है मल्टीप्लाई करें। तो इसे जो आंसर, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि वेरिएबल वाला जो टर्म है वो एक साइड पे लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे लिखेंगे इक्वेशन के। तो इस तरह इसको सोल्व कर सकते हैं कि ये हमारे पास 3x है या सपोज 4 है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3x - 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह 4 3 = 12x, 4 प्लस मल्टीप्लाई माइनस 4 4 = 16, 3 2 = 6x, 3 3 = 9। अभी जो लाइक टर्म है 4 6x 12x लाइक टर्म है, ये तो हमेशा मोनोमियल बनेंगे, ये तो हमने पढ़ा है। ये भी लाइक टर्म है, ये भी मोनोमियल बनेंगे। इस तरह है कि 6x और 12x में कौन सा बड़ा है, 12x बड़ा है, तो ये 6 + 6x है। तो इसको मैं किस तरह इधर कैंसिल कर सकता हूँ, अगर इधर मैं -6x ऐड करूँ इधर भी और इधर भी, या अगर ये 6 + 6x है, अगर मैं इधर इसको ले जाऊँ तो ये अगर प्लस है तो माइनस बन जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस। क्यों, अगर ये माइनस होता तो हम इसको +6 से कैंसिल करते, इधर भी +6 हम ऐड करते। अगर इधर +6 है तो इधर भी हम -6 ऐड करते और इधर भी -6x ऐड करते। तो जब 6x हम इधर ले जाते हैं तो ये +6x है, तो इधर ये क्या होगा, -6x होगा। ये -16 है, इसको हम +16 से कैंसिल करते हैं, ये तो इधर भी हम +16 ऐड करते। या अगर यहाँ ये -16 इधर हम इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले जाते हैं तो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, तो ये माइनस है प्लस बन जाएगा। इस तरह 12x - 6x आता है और 9 + 16 क्या आता है, 25।
इस तरह ये एक्स क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर इधर ये हम उसको शिफ्ट करते हैं इक्वेशन के दूसरे साइड पे, अगर ये डिवीजन मल्टीप्लाई है तो ये डिवीज़न होगा, अगर ये डिवीज़न होता तो मल्टीप्लाई होता। तो इस तरह ये क्या होता, ये मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, आंसर है। तो इस तरह इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में हम यही दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक टाइप्स ax प्लस बी वन और दूसरा ax प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी इक्वल टू m डिवाइड बाई n।